भगवान, यह क्या रहस्य है कि सद्गुरु के सानिध्य में इतनी सकारात्मक ऊर्जा का संचार सदैव अनुभव होता है। सद्गुरु कॉस्मिक रिदम ही हैं, पर फिर अस्तित्व में अन्य स्थानों पर, अन्य जगहों पर हमें वह ऊर्जा अनुभव क्यों नहीं होती? सद्गुरु के ऑरा की मिस्ट्री कृपया अनफोल्ड कीजिए। सद्गुरु का ऑरा, उसका रहस्य क्या है? क्यों जब शास्ता मौजूद होते हैं तब वहां एक दिव्यता, एक आनंद, एक सहजता और सहज सहज आत्मिक उन्नति घटती है। यहां यह बात याद रखने की कि सहज आत्मिक उन्नति घटती है। सहज आत्मिक उन्नति तो घटती है, लेकिन सहजता से, आनंद से। उसमें कर्म भोग भी घट जाते हैं, ट्रांजिट फेज भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उस रिदम के साथ में बड़े आनंदमय तरीके से सब कुछ हो जाता है। लेकिन दूसरी जगह पर वह चीज घटती नहीं। दुनिया भटक लो, दुनिया भटक लो, वह चीज कहीं मिलेगी नहीं। हो सकता है जहां भी जाओ वहां पर भव्यता हो, समृद्धि हो, बहुत कुछ हो, लेकिन वहां नहीं घटती। तुम दूसरी जगहों में जाओ, वहां जंगल है, पहाड़ है, सब कुछ है, लेकिन वह बात नहीं घटती। तुम वहां रह के महीना 2 महीना रह के टिक के देख लो, न साधना में वह गहराई आती, न वह रस घटता। बात क्या है? वह कीमिया क्या है? भगवान बुद्ध के एक गहन शिष्य थे, नाम हमें याद नहीं है। साधना उनकी अच्छी गई, गहरी गई। उन्होंने भगवान बुद्ध से परमिशन मांगी, हे भगवान, हे भंते, मुझे आज्ञा दें। अब मैं जो है आपके संग सानिध्य में काफी रह गया और वह मुझे सारी स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं। अब थोड़े समय का मुझे एकांतवास चाहिए गहन साधना के लिए, तो आप आज्ञा दें। किसी वन में जा करके मैं गहन साधना करके बाकी अंतिम छलांग वाली जो स्थिति है वह घट जाए, उसकी साधना में रत होना चाहता हूं। भगवान ने देखा, हाँ अब यह पात्र है, योग्य है, इसे आज्ञा दी जा सकती है। उन्होंने आज्ञा दे दी कि ठीक है, जाओ, तुम्हें आज्ञा दी जाती है। तो किसी जंगल में गए और वहां पर उन्होंने अपनी तपश्चर्या, अपनी साधना परिपूर्ण करी और परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। उसके बाद में उन्हें भगवान बुद्ध को अनुभव हुआ कि वह परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया है। उसके बाद कुछ अवसर देना था, वह अवसर भी फिर हो गया। तो उन्होंने संघ में सूचना दी कि हम जाते हैं फलाने को लेने के लिए। अब वह स्थिर हो चुका है, बोधि को उपलब्ध हो चुका है और हम उसे लेने के लिए जाते हैं। वन में उन्होंने कुछ भिक्षुओं को तैयार किया और वह उसे वापस लेने के लिए चल पड़े, जंगल गए उसे लाने के लिए। तो जब उस वन में पहुंचे तो एक पुराना सा, कोई जराजीर्ण, कुछ ठीक सा था, पुराना सा कुछ अवशेष था, खंडहर था, उसमें वो रहा करते थे। तो वह जो छोटा सा भिक्षु संघ साथ में गया था भगवान बुद्ध के, वहां पर रहे 2 दिन, 2-3 दिन जो भी रहे, और उसके बाद में उन सब ने वापसी का निर्णय लिया कि अब वापस चलते हैं। तो वापस निकल गए। जब वापस आ रहे थे तो 1.5-2 घंटे की यात्रा के बाद में
कुछ ऐसा हुआ कि दो भिक्षुओं को ख्याल आया कि हम अपना जो है भिक्षा पात्र और जो अतिरिक्त चीवर है वह हम वहीं भूल आए हैं। भिक्षु एक चीवर पहनते थे और एक चीवर अतिरिक्त जैसे कंधे पे टांग के रखते थे। तो दो चीवर हुआ करते थे उनके पास और भिक्षा पात्र हुआ करता था। तो भिक्षा पात्र और चीवर वो भूल आए तो उन्होंने कहा कि बनते हम तो यह भूल आए हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम दोनों जाओ और उसे लेके आ जाओ। हम जो है ये सब ने नदी का किनारा है, वृक्ष है, यहाँ पर हम तब तक विश्राम कर लेते हैं। तो फिर जो है वह दोनों गए, बड़े आनंद से गए थे भगवान के साथ, शास्ता के साथ, बड़े आनंद से गए थे। और वहां पर जो 2-3 दिन बिताए थे उस खंडहर में, बड़ा आनंद आया था उन्हें। और वो चर्चा करते जा रहे थे, आहा वहां क्या आनंद है, कितनी सुंदर जगह है। इन्होंने जो नए स्थिवर हुए, बोधि को प्राप्त हुए, इस भिक्षु ने कितनी सुंदर जगह चुनी, कितनी प्यारी जगह, कितना सुरम्य है वहाँ, और कितनी बढ़िया साधना हुई और बोधि को उपलब्ध हो गए। वहाँ का स्मरण तो गजब का स्मरण है, छप गया भीतर। कितनी सुंदर जगह पर इन्होंने साधना करी। लेकिन वो जाते गए तो आते समय वो राह जो है बड़ी सरल और सादी थी। जाते समय उन्हें लगा कि राह थोड़ी कठिन सी हो रही है, कांटे कंकट कंटकाकीर्ण, पत्थर उबड़ खाबड़ जाने में बड़ी दिक्कत कर रही थी वह राह। और किसी प्रकार से वह वहां पर पहुंचे। वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा वो खंडहर तो बिल्कुल वीरान विचित्र सा लग रहा है, एकदम वीरान उजाड़ और चित्र विचित्र, कहीं कांटे और या कहीं वो रहने लायक तो जगह लग ही नहीं रही थी। अभी वो गए थे 2 घंटा पहले और उनके मन में यह मानस पटल में यह छप गया था कि बड़ी सुरम्य जगह, बड़ी सुंदर जगह, बड़ी प्यारी जगह, और यहाँ भिक्षु रहा करते थे। वो संघ पूरा रहा वहां पे उस खंडहर में। 2-3 दिन बड़े सुंदर बिताए उन्होंने, बड़े आनंद में बिताए। और उसके बाद में जो है वह भी लौट ही थी। और 2 घंटा जाने में, 2 घंटा में 4 घंटे का समय हुआ। 4 घंटे के गैप में एक पहर में जो है बात इतनी बदल गई कि वो जगह रहने लायक ही नहीं दिखने लगी, बड़ी विचित्र दिखने लगी कि यहाँ तो ये रहने योग्य है ही नहीं, यहाँ की एनर्जी समझ में नहीं आ रही, यहाँ कोई साधना योग्य जगह है, रहने योग्य जगह है, कंटकाकीर्ण अटपटी सी जगह, और रास्ता पूरा कंटकाकीर्ण। खैर उन्होंने अपने चीवर और भिक्षा पात्र उठाए और आए। आते समय बड़ी तकलीफ हुई। आकर के वो अपना नदी में गए, हाथ मुंह धोया और वो भगवान के सामने आकर के बैठे कि हम भी विश्राम कर लेते हैं। उन्होंने फिर पूछा कि बनते हम उहापो में हैं और दोनों हैं, एक की होती तो अलग बात थी, 2 हैं और दोनों की उहापो है, एक जैसी है। कुछ घंटे पहले जो जगह बड़ी सुरम्य थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी प्यारी लग रही थी, हमने वहां दिन बिताए और अभी वह जगह जो है उजाड़ लगती है, कंटकाकीर्ण लगती है, और वहां की ऊर्जा जो है बिगड़ी हुई लगती, ऊर्जा योग्य ही नहीं लगती साधना के। ऐसा क्या हुआ? तब भगवान ने बताया, भगवान बुद्ध ने उन्हें समझाया कि देखो वहां पर यह स्थिवर रहते थे, साधक थे और वहां सिद्ध हुए, उन उच्च दशा में थे और सिद्ध हुए। तो उनकी मौजूदगी में वह जगह सुंदर और सुरम्य हो गई, उनकी मौजूदगी के कारण। और जो है एक और कारण था कि शास्ता भगवान बुद्ध भी स्वयं वहां थे। 2 बुद्ध वहां पर मौजूद थे। जगह सुरम्य होनी थी, सुंदर लगनी थी, आनंददायक होना था सब कुछ वहां पर, साधना अच्छी होनी थी, सब कुछ अच्छा होना था। अब वो जो 2 भिक्षु गए थे, सिर्फ 2 भिक्षु गए थे, दोनों बुद्ध तो इधर रह गए। वो तो सिर्फ 2 भिक्षु गए थे और वो साधारण भिक्षु थे, साधारण साधक थे, शुरुआती साधक थे। उन्हें तो वहां सुरम्यता दिखी नहीं, उजाड़ सा लगा, विचित्र लगा, ऐसा लगा कि इस जगह पे रहना क्यों चाहिए, ये रहने योग्य जगह ही नहीं है। और कुछ समय पहले ही बड़ी सुरम्य जगह थी, बड़ा आनंद किया उन्होंने। कैसा लग रहा है यह होटल? बड़ी प्यारी जगह है ना, बड़ी प्यारी जगह है। रिट्रीट के पहले आके देख लेना था।
या रिट्रीट खत्म हो जाए, कभी दोबारा आओ और रिट्रीट ना हो रही हो तो उसे देख लेना, या जहाँ पुरानी रिट्रीट्स हुई उन जगह पे घूम के आ जाओ, अभी जाओ। जहाँ हिमालयन फर्स्ट हुई थी वहां जाके रह आओ, 2-3 घंटे बैठ के बता दो वहां पर, 2-3 घंटे शांति से बैठ के बता दो उस जगह पर जहां 1 महीने 35 दिन की रिट्रीट हुई थी। वहां जब रिट्रीट हुई उसके बाद में कुछ लोग आए, बोले नहीं वो वाला होटल जाना है, वो बड़ा प्यारा होटल, बड़ी अच्छी जगह। कुछ साधक आए और जाकर के उन्होंने वहां पर प्रवेश किया और वहां सोचा कि कुछ समय वहां बिताएंगे, और जो भी गए 10 मिनट पूरे नहीं हुए भाग के आ गए वहां से। बोले नहीं नहीं नहीं, वो कैसी जगह, बड़ी विचित्र जगह, 10 मिनट में भाग के आ गए। गिरनार में जब फर्स्ट रिट्रीट हुई थी उसके बाद में कुछ साधक गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम उसमें नहीं आ पाए थे, लेकिन हम उस जगह पे जाना चाहते हैं कि जहाँ आपने जो है साधना करवाई थी। वो गए, थोड़े समय तक रुके और चले आए। वैसे उन्हें कहीं रुकना भी था, बोले नहीं हमें वहां समझ में नहीं आई बात रुकने की। जब संघ मौजूद है, शास्त्रा मौजूद है, तो शास्त्रा की मौजूदगी में संघ होता है, और उसकी उससे जो है वहां पर एक सुरम्यता, एक सहजता घटित होती है। वहां पर एक ऑरा निर्मित होता है। शास्त्रा का ऑरा संघ के साथ संयोजित होकर के एक बड़ा ऑरा बनता है, और वहां पर बड़ी सुरम्यता होती है, बड़ी सुंदरता होती है, बड़ी सहजता होती है, बड़ा आनंद होता है। उस आनंद में साधना होती है, और इसलिए ये साधना फलदायी होती है, क्योंकि बड़े आनंद में यह साधना होती है। साधना आनंद में होनी चाहिए, उदासीन साधना नहीं होनी चाहिए। उदास बैठे हैं, उदास साधना करें, उदास क्या, हंसती खिलखिलाती साधना होनी चाहिए, आनंदमयी साधना होनी चाहिए। अरे कॉस्मिक रिदम जो है एक बड़ा सेलिब्रेशन है। प्रकृति को देखते हो, अस्तित्व को देखते हो, सृष्टि को देखते हो, बड़ा सेलिब्रेशन है। तो साधना तो उससे भी बड़ा सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो एक सेलिब्रेशन है यह। और बाकी जगहों पर अब जो लौट के देखते हो वहां पर तो उदासी उदासी सेलिब्रेशन है ही नहीं, है भी तो कुछ नकली सी बातें हैं, उनमें वो गहराई नहीं हो पाती। जो व्यक्ति हैं, जो संबंधी हैं, बड़े औपचारिक मोनोटोनस, बस जीवन को काट रहे हैं किसी प्रकार से। वह सुरम्यता, वह सहजता, वह आनंद खो जाता है। कभी अकेले में जाना और किसी जंगल में जाकर 5-7 घंटे बिता के आ जाना, यहीं आ जाना। बिता पाते हो नहीं बिता पाते हो, देख लेना। या बिताने का गुण धर्म क्या, को बिता तो लोगे, और इस गुण धर्म और उस गुण धर्म, अभी जो बिताया और जो बिताया उसमें परिवर्तन देख लेना कितना है, फर्क क्या है, कितना है। तो शास्त्रा की मौजूदगी काम करती है, क्योंकि वो कॉस्मिक रिदम है। तुम अलाइन हो जाते हो कुछ अंशों में, और इसलिए तुम्हें वो आनंद और की अनुभूति होती है, क्योंकि तुम शास्त्रा के साथ कॉस्मिक रिदम को जी रहे हो, अंशतः से ही सही, लेकिन जी रहे हो। उनकी सन्निधि है तो तुम कॉस्मिक रिदम को जी रहे हो, इसीलिए तुम लौट कर वह नहीं हो सकते। तुम वापस उतने पतित नहीं हो सकते जितने पतित तुम आए थे। तुम्हारा कुछ ना कुछ तल ऊंचा ही उठ के जाएगा, रूपांतरित होके जाते हो। जब भी तुम यहां से वापस लौट के जाओगे, तुम्हारे यार दोस्त रिश्तेदार जरूर तुम्हें कहेंगे कि बदले बदले से नजर आते हैं यार मेरे, यार कुछ बदल गए हो, यार वैसे नहीं हो, कुछ बात बदल गई है। बदलाहट हो जाती है, रूपांतरण हो जाता है।
और शास्त्रा के साथ में तो जो प्रवाह होता है वह आनंद का प्रवाह होता है, कॉस्मिक रिदम का प्रवाह होता है। अब वह प्रवाह जो है तुम्हें खलेगा वहां पर दूसरी जगह पर, और खलना चाहिए, खलना चाहिए। तभी तो उस प्रवाह को खोजोगे, तभी तो साधना में भीतर गहरे उतरोगे कि मेरे भीतर से भी प्रवाह आ जाए। जो शास्त्रा के सम्मुख था, शास्त्रा के भीतर से प्रवाह निकल रहा था, वह प्रवाह मेरे भीतर भी तो है ना, हो सकता है ना। और शास्त्रा की देशना भी यही है कि तुम्हारे भीतर भी वही है, वही स्रोत है, वही झरना तुम्हारे भीतर भी बहेगा। देशना तो यही है, तुम पात्र हो और इसी जन्म में पात्र हो। टाल मटोल की जरूरत नहीं है, अभी और यहीं तुम पात्र हो, तुम क्यों टाल मटोल करते हो? थोड़ा उतरो भीतर, साधना की गहराइयों में थोड़ा दांव लगाओ, तटस्थता बढ़ाओ, ताकि उदीर्णा हो जाए। उदीर्णा होते ही वो पत्थर हट जाते हैं जो झरने को रोक रखे हुए हैं। झरना रुका हुआ है, स्रोत फूटता है ना कहीं से, कोई भी नदी झरना फूटता है ना, जमीन से निकलता है, यहाँ स्रोत बोलते हैं। मैदानी इलाकों में कई जगह हमने देखा उसे उपका बोलते हैं। पानी निकल रहा है वहां से, स्रोत, जल स्रोत फूट रहा है और उससे झरना बन रहा है। और वहां पर जो है पत्थर रखे हुए हैं, झरना दबा हुआ है, पत्थर हटाओगे झरना फूट जाएगा। पत्थर हटाने की बात है, क्लींजिंग की बात है। क्लींजिंग जो है हो जाए तो बात बनने लगती है। अभी शास्ता का झरना है, शास्ता की कॉस्मिक रिदम है, उसमें तुम डूब रहे हो, उसके आनंद से तुम सराबोर हो रहे हो। लेकिन देखना यही है कि तुम्हारे भीतर भी वही है, तुम्हारे भीतर भी वो झरना फूटेगा, जरूर फूटेगा। और तुम्हारे झरने में कोई कमजोरी कमी नहीं है, कोई कमजोरी कमी नहीं, बस थोड़े से पत्थर रखे हैं, हटा दो। तुम राजी हो जाओ पत्थर हटाने के लिए, तुम कहते हो नहीं नहीं ये हीरे मोती हैं, ये जरूरी हैं, ये ऐसे हैं, वैसे तुम उन्हें जस्टिफाई करते हो। तुम क्लिनजिंग के लिए तैयार नहीं हो रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो। पोस्टपोन तुम्हारा किया हुआ पोस्टपोनमेंट है, पोस्टपोनमेंट तुम्हारा निर्णय है। तुम चाहो तो उदीर्णा को होने दे सकते हो, तटस्थ हो सकते हो। थोड़ा तपश्चर्या का काल आएगा, थोड़ा कष्ट का समय आएगा, उस कष्ट को स्वीकार कर लेना और उस कष्ट को जैसे ही स्वीकार करोगे बात बनने लगेगी। वह पत्थर हट जाएंगे, वह बैरियर्स, वह विकार, वह मान्यताएं, वह धारणाएं सब हट जाएंगे, उदीर्णा हो जाएगी उनकी, और स्रोत परिपूर्णता में बह निकलेगा। कॉस्मिक रिदम पूरे जीवन में आनंद फैल जाएगा। आनंदोहम, 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 आनंदोहम। आनंद हो जाओगे, कॉस्मिक रिदम आनंद है, इस बात को याद रखना। कॉस्मिक रिदम उदासीनता, दुख ऐसी कोई चीज नहीं है, वह एक आनंद है, आनंद का प्रवाह है। उस प्रवाह में संयोजित हो जाना, इसलिए सत्संग का, सदगुरु सानिध्य का बड़ा महत्व है, क्योंकि उनकी सन्निधि में तुम उस प्रवाह को जी लेते हो। तुम्हें भरोसा आ जाता है कि हाँ ऐसा प्रवाह होता है, हमने तो जिया है, हमने देखा है। आनंद का सहज प्रवाह, गजब का प्रवाह होता है, हमने जिया है। शक शुबे का कारण नहीं है।
तो संभावना है, और आप्तवचन और देशना यही है कि संभावना तुम्हारे भीतर है और पूरी पूरी संभावना है। टाल मटोल तुम्हारी तरफ से है, देरी तुम्हारी तरफ से है, सब तुम्हारी तरफ से देरी है। दूसरी जगह तुम्हें अच्छा नहीं लगता, जब भी रिट्रीट में जाते बोले अब तो यहाँ मन ही नहीं लगता, घर परिवार नौकरी यहाँ अब तो मन ही नहीं लगता। रिट्रीट में आने के बाद ऐसा लगता है कि फिर से रिट्रीट चालू हो जाए और कभी बंद ही ना हो और हम भी वहीं रह जाए। या बहुत लोग पीछे पड़े हैं कि आश्रम जल्दी बना दो, कम से कम वहां बार बार आना हो जाए हमारा, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि हम स्थायी रूप से वहां आ जाए उसी आनंद में, वहां हम स्थायी रूप से बस जाएं उसी सहज आनंद में। तो बाहर अब तुम राजी ना हो पाओगे। अब तुम्हारी खोज जो है शुरू हो गई, अमृत का रस थोड़ा भी चख लिया ना, अब तुम्हें जो है उल्टी सीधी चीजें आकृष्ट न कर पाएंगी। अब तो अमृत ही चाहिए, अमृत के नीचे की चीज तो बात बनेगी नहीं, अमृत ही चाहिए अब तो अमृत की खोज हो जाएगी, ठीक खोज होगी। और सम्यक खोज है, सम्यक दांव है, तो अमृत का स्रोत तो भीतर है, फूटेगा जरूर, जरूर फूटेगा। कभी कभी साधना की गहराइयों में ग्लिम्स आते हैं तो उसके बाद काफी देर तक बहुत अच्छी स्थिति में रहते हो ना, वही जो यहाँ पर अभी सहजता से पूरी दिनचर्या में है और तुम्हें साधना में भी घटता है, साधना की गहराइयों में घटता है, घटेगा। तो साधना में तुम खोजोगे उस रस के स्रोत को, रसो वैसह, रसो वैसह, वह रस रूप है, उस रस को खोजना है। अमृत रस है, अमृत रस चाखना। अमृत से नीचे अब बात बनने वाली नहीं है। तो यह सुंदर है कि तुम इसे मिस करते हो, बाहर वहां तुम नहीं पाते हो, और बाहर है भी नहीं। संग जो है ना, संग बाहर नहीं होता। जब ओरा निर्मित होता है शास्त्रा की मौजूदगी में जो संघ निर्मित होता है, यह बहिर्मुखता नहीं है, यह अंतर्मुखता है। यह तुम्हारे भीतर ही हो जाता है, तुम इसके भीतर हो, तुम शास्त्रा के भीतर जी रहे हो और भीतर जी रहे हो, तो भीतर अंतर्मुख हो। तुम यहां से बाहर जाओगे कहीं, तुम्हें लगेगा कि अरे मैं हम कहां आ गए। तुम अकेले घूमने चले जाओ 2-4 घंटे के लिए अभी गांव में, शहर में, बाजार में, तुम्हें लगेगा अरे कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ मिस हो रहा है, कुछ बाहर आ गए। तुम बाहर आओगे, या भीतर है, तुम गर्भ में हो अभी, तुम अभी शास्त्रा के गर्भ में जी रहे हो, वो उस आनंद को जी रहे हो, ये भीतर है, तुम यहां भीतर हो, यहां तुम बहिर्मुख नहीं हो। और जैसे ही तुम वापस लौटते हो अपने घर, अपने कारोबार में, तुम लगता है तुम कहीं बाहर आ गए, बाहर फेंक दिए गए, भीतर न रहे, भीतर उतरना है। तो संग जो है बाहर नहीं होता, बाहर होकर भी बाहर नहीं होता, भीतर ही है। यहां कोई द्वैत नहीं होता। कितने समरस हो जाते हो, कितने भीतर सब एक दूसरे के साथ हिलमिल जाते हो, जुड़ जाते हो, रेजोनेंस में आने लगते हो, कितनी सहजता से। तुम अपने घर परिवार में हो, रिश्तेदारों में हो, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, आपस में क्लैशेस चल रहे हैं। कितने लोगों से क्लैशेस चल रहे हैं, सेटल ही नहीं होते, जीवन बीत गए और सेटल नहीं होते। और यहां तुम आए अभी 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन हुए हैं और ऐसे रेजोनेंस में आ जाते हो जैसे जन्मों का साथ हो,
गजब की बात हो, कैसे घुल मिल जाते हो, है ना? आश्चर्यजनक है ना? कई लोग जो रिश्तेदार हैं, जाने कब के रिश्तेदार, उनके साथ वो रेजोनेंस में बात नहीं बन रही, और यहाँ दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन में गजब की बात बनने लग जाती। एक गर्भ में हो तो शास्त्रा की मौजूदगी जो है वह गर्भ है। यहां पर जो कम पात्र हैं उनके भीतर भी आनंद रस थोड़ा थोड़ा झरने लगता है, जिनकी पात्रता बहुत कम भी है, जो रेजोनेंस में नहीं भी है, उनके भीतर भी थोड़ा थोड़ा आनंद झरने लगता है, और जो रेजोनेंस में है उनके भीतर तो आनंद ही आनंद है, वो आनंद को ही जी रहे हैं। शास्त्रा का सानिध्य आनंद में है, यही तो रस है, यही तो अमृत रस चाखना है। और जब तक अमृत रस न चखोगे तो पता कैसे चलेगा कि अमृत है क्या? नहीं तो अमृत तो एक कल्पना रहेगी ना। तुम कहोगे संतरे जैसा है, कि एप्पल के जूस जैसा है, कि फलाने जैसा है, और तो एप्पल का जूस एप्पल का जूस है, संतरे का जूस संतरे का जूस है, नींबू की शिकंजी नींबू की शिकंजी है, अमृत थोड़े ना होगा। इससे कोई तुलना हो सकती है अमृत की? अमृत तो जब चखा जाएगा तभी पता चलेगा कि अमृत क्या है। कोई बाह्य पदार्थों से उसकी तुलना उपमा हो सकती है? संभव है। जब चखोगे तब पता चलेगा ना। इसीलिए सत्संग का बड़ा महत्व है, सदगुरु के सानिध्य सत्संग का। सदगुरुओं के सानिध्य में वह बात घटती है, शास्त्रा की मौजूदगी में बात घटती है कि तुम्हें कॉस्मिक रिदम का आस्वाद मिलता है, अमृत रस चखा जाता है, और तब तुम्हारे भीतर जो प्यास जागती है। इसीलिए हम कहते हैं जो भी यहां से होके जाता है वह चाहे हमारे विरोध में हो जाए, चाहे वो साधना को कंटिन्यू न कर पाए, कुछ भी हो, उसकी पात्रता इतनी तो हो जाती है कि ज्यादा से ज्यादा 7 जन्म लगेंगे। कितने भी भयंकर मैट्रिक्स वो खेले, कुछ भी करे, अब 7 जन्म से आगे वह मुक्ति को टाल नहीं सकता। 7 जन्म में उसे परम ज्ञान हो ही जाएगा। इवन बच्चे आ जाते हैं, कई रह जाते हैं यहाँ पर, साधना में नहीं भी रहते हैं, कुछ दिन रह के सौरा में चले जाते हैं। अब वो 7 जन्म से ज्यादा जन्म न ले पाएंगे, न ले पाएंगे, क्योंकि इस ओरा में वो रह गए, श्रोतापन्न हो गए। अब उन्हें स्रोत में पढ़ना पड़ेगा, उनके जीवन में अब साधना रहेगी ही रहेगी। 7 जन्म से ज्यादा न कट पाएंगे। और जो आप्त वचनों और देशनाओं और सिद्ध क्रियाओं के साथ नियमित हैं और समय समय पर सत्संग में सानिध्य में आते हैं, वह दूसरा जन्म भी न ले पाएंगे। बहुत मुश्किल है उसके लिए दूसरा जन्म लेना। 7 जन्म बहुत दूर की बात है। अब दुख लेना, दुख के बीच में बार बार आना न हो पाएगा। संसार में आके तो देख लिया इतना करते हुए भी कि दुख तो है, कष्ट है, दुख है। सब कुछ ठीक होते होते भी कुछ ठीक नहीं रह जाता, कुछ ना कुछ गड़बड़ रह ही जाता है, कुछ दुख भीतर हो ही रह ही जाते हैं, कुछ अधूरापन रह ही जाता है। जब तक सेपरेशन को जियोगे, दुख संताप यहां पर होगा ही। यह सृष्टि का नियम है। सेपरेशन के साथ दुख संताप होता ही होता है। इसीलिए रिजोनेंस में आते हो सदगुरु के, मर्जिंग होती है, द्वैत मिटता है, तुम मिटते हो और सदगुरु में समाते हो। और समाते हो, जितना समाते हो उतना आनंद फूटता है, जितना समाते हो उतना आनंद फूटता है। यह समाना क्या है? शरीर से थोड़े ना समाओगे, यह तो ऊर्जाओं का सम्मिलन है ना, ऊर्जाओं का सम्मिलन है ना। वह ऊर्जा
तुम्हारी ऊर्जा कॉस्मिक रिदम में मर्ज हो रही है। और क्या है? सदगुरु क्या है? दिखता है आकार नाम रूप, नाम रूप थोड़े ना है सदगुरु। दिखता है नहीं, है तो कॉस्मिक रिदम ना, ब्रह्म प्रवाह है ना। वह तो दिखता नाम रूप है, होता ब्रह्म प्रवाह है। वह ब्रह्म प्रवाह है, जीवंत ब्रह्म प्रवाह है, जिसके सानिध्य में तुम रह पाते हो। इसीलिए भीतर जो है कुछ सुवास उठती है, कुछ सुगंध उठती है, आनंद फूलता फूलता है। तुम्हारी पात्रता का जो है विकास हो जाता है। इस आस्वाद के साथ तुम्हारी पात्रता का गजब का विकास हो जाता है। तुम्हारी चेतना का तल बहुत ऊपर उठ जाता है। तुम बदल जाते हो, रूपांतरित हो जाते हो। अब जो है इतने रूपांतरित हो जाते हो, इतने रूपांतरित हो जाते हो कि श्रोतापन्न हो जाते हो। अब स्रोत में पड़ गए तुम। जो है अब साधना के चिंतन को अपने जीवन से बाहर न कर पाओगे। साधना की अंतर्धारा भीतर कहीं न कहीं छोटी न छोटी बहती ही रहेगी, रुकने वाली नहीं है। और धीरे धीरे हो सकता है वो सघन हो जाए। साधना की अंतर्धारा तुम्हारी प्रखर हो जाएगी और बाकी व्यवहारिक जगत की धीमी धीमी हो जाएंगी। वह तो निभाना है, हो जाएगा, और प्रतिशत से घटता रहेगा। लेकिन तुम्हारी भावधारा साधना की हो जाएगी। साधना जो है बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। मुक्तिदायी साधना, उसकी समझ पैदा होगी कि कहाँ तुम गड़बड़ करते हो, वह गड़बड़ मिट जाएगी। शास्ता का सानिध्य जरूरी है, और शास्ता के सानिध्य में रहने पर ही संघ निर्मित होता है। शास्ता की गैर मौजूदगी में संघ नहीं होता, शास्ता की मौजूदगी में संघ होता है। इसीलिए कहीं पर कुछ लोग समूह बनाकर यदि साधना करते हैं, उसमें यदि शास्ता की सहमति लेते हैं, तो वहां पर ऊर्जा बढ़ जाती है। सहमति तो हमने दी हुई है कि कहीं भी YouTube में खोल लो सिद्ध क्रिया, और जो है उस सिद्ध क्रिया को अप्लाई करो, एनर्जी वहां महसूस होगी। सहमति तो दी हुई है सिद्ध क्रिया के साथ। सिद्ध क्रिया सूत्र दिया है हमने अपनी मौजूदगी का। तुम जहां कहीं भी सिद्ध क्रिया को शुरू करते हो, वहां हमारी मौजूदगी अपने आप आ जाती है। हमारी मौजूदगी वहां पे आ जाती है। तुम अनुभव करोगे एक अच्छापन, बहुत अच्छा लग रहा है, गहराई आ रही है। यह ट्रांजिट फेस आ रहा है, यह भी हमारा दूसरा रूप है। दोनों रूप हमारे हैं, लेकिन हमारी प्रेजेंस तो मिलेगी तुमको। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें हमारी प्रेजेंस न मिले। तुम सिद्ध क्रिया में हो या आप्त वचन सुन रहे हो और तुम्हारे आसपास वो ऑरा निर्मित होता हो, इतना प्रगाढ़ न हो लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। हमारी मौजूदगी तो होगी। जितना तुम्हारा रेजोनेंस है उस अनुपात में होगा। तुम्हारा रेजोनेंस बहुत ज्यादा है तो यही फीलिंग आएगी, यही फीलिंग आएगी जो यहां आ रही है। हमारी मौजूदगी न पाओ ऐसा हो नहीं सकता। हमारी मौजूदगी वहां पे होगी, ऊर्जात्मक होगी। हमारा प्रवाह मौजूद हो जाएगा, कॉस्मिक रिदम का प्रवाह, ब्रह्म प्रवाह वहां मौजूद हो जाएगा। क्योंकि हम नाम रूप नहीं हैं, दिखते हैं नहीं, है तो प्रवाह ही ना। तो जहां उसका आमंत्रण होगा वहां हमारी मौजूदगी हो जाएगी ना। सिद्ध क्रिया को कोई चला रहा है मतलब तो आमंत्रण है ना। कोई आप्त वचनों को सुन रहा है, आमंत्रण है ना। आमंत्रण है तो हमारी मौजूदगी क्यों ना होगी? सहज बात है ना। आमंत्रण है तो हम पहुंचेंगे ही वहां पर, मौजूदगी वहां पे होगी ही।
तो शास्ता की मौजूदगी को स्वीकार कर लेना चाहिए, शास्ता की मौजूदगी को मिस नहीं करना चाहिए, शास्ता की मौजूदगी को चुनना चाहिए, उस सन्निधि को प्राप्त कर लेना चाहिए। अस्तित्व अवसर देता है, उस अवसर को भुना लेना चाहिए, भुना लेना चाहिए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। व्यवहारिक जगत कब तुम्हें अनुकूलता देगा, वो हमेशा विपरीत परिस्थिति बनाए रखेगा शास्त्रा की सन्निधि के प्रति, कुछ न कुछ रोड़े अटकाता ही रहेगा। वह नहीं चाहेगा कि शास्त्रा की मौजूदगी में तुम ज्यादा रहो, क्योंकि तुम फिर वह नहीं रह जाते। वह तुम्हारे पुराने रूप के साथ कंफर्टेबल है, उस नाम रूप के साथ में, चाहे उसमें तुम जैसे भी हो, झगड़ालू हो, ऐसे हो, वैसे हो, चित्र हो, विचित्र हो, कैसे भी हो, लेकिन उन्हें वह चित्र विचित्र ही चाहिए। यह तो रूपांतरित जो है, इसके साथ दिक्कत होने लगती, घबराहट होने लगती, वह बाधा बनता ही है। उसके बावजूद तुम्हें शास्त्रा की मौजूदगी को हमेशा चुनना चाहिए। ट्रांजिट फेज चलता है तो मन ही विरोध में आ जाता है, मन का एक बड़ा हिस्सा विरोध में आ जाता है, क्योंकि उसकी मौत सामने खड़ी है। जब उसकी मौत सामने खड़ी है मन की, तो विरोध में आएगी ना। उसको तो दिखता है कि कारण तो ये शास्त्रा ही है, इनके कारण ही मन मर रहा है, अहंकार मर रहा है, अहंकार मन ये तो विरोध में रहेंगे ही रहेंगे ना, क्योंकि उन्हें मरना पड़ेगा। शास्त्रा की सन्निधि इन्हें जिंदा नहीं रहने देगी। अहंकार को मरना होता है, मरना ही होगा अहंकार को। शास्त्रा की मौजूदगी में उसकी आयु क्षीण होती है, वह कमजोर होता है। वह आखिरी बार हाथ पांव फेंक रहा होता है। ऐसे एक मरीज थे, हमने देखा, बड़े कमजोर से हो गए थे, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, मरने के करीब करीब हुए। मरने के पहले वो छटपटाए और इतनी जोर से हाथ पांव फेंके कि लोग घबरा गए, और उन्हें रोकने के लिए, कमजोर से थे, 5 से 7 लोग थे, उनके हाथों को पकड़ रहे थे, पकड़ नहीं पा रहे थे, उनके पैरों को पकड़ पा रहे थे, पकड़ नहीं पा रहे थे। 5-7 मजबूत लोग, स्वस्थ लोग, और वह जो कमजोर सा बीमार व्यक्ति मरता हुआ इतने जोर जोर से हाथ पांव फेंक रहा था कि वो लोग दूर दूर जाके गिर रहे थे, और छटपटाते छटपटाते उसकी मृत्यु हो गई। बड़ी पकड़ थी उसकी उस देह के प्रति, तो इतनी छटपटाहट हुई, बहुत भारी पकड़ थी उसकी। हम उसे जानते थे कि वह जो है शरीर के तल को बहुत ज्यादा जीता है, बहुत चिपका हुआ है शरीर से, तो शरीर को छोड़ने के लिए राजी ना होगा, वह छटपटाएगा, और राजी न भी हो, छोड़ना तो पड़ेगा ही ना, संघर्ष से छोड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा ही ना। तो प्रतिरोध में बहुत सारी परिस्थितियां रहती हैं। यदि प्रतिरोध में परिस्थितियां नहीं है, प्रतिरोध नहीं हो रहा है, और मन भी प्रतिरोध नहीं कर रहा है, तो तुम धन्य भागी हो, तुम्हारे पुण्यों का उदय हो गया, महान पुण्यों का उदय हो गया, कि तुम्हारे भीतर से भी राजीपन है, बाहर की परिस्थितियां भी राजी हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है कि तुम सदगुरु की सन्निधि में न जाओ। तो सौभाग्यशाली हो, यहां तुम सहज होते हो, सरल होते हो, तुम्हें सहज सरल और बच्चा होना सिखाया जाता है। हम तुम्हें कोई महान आदमी नहीं बनाना चाहते, बिल्कुल नहीं बनाना चाहते, हम तुम्हें बच्चा बनाना चाहते हैं। हंसो खेलो आनंद में, आनंद में, बच्चा जैसे आनंद में रहता है वैसे आनंदित हो जाओ, सहज सरल।
और बच्चों के सम्मुख अस्तित्व अपने आप को उघाड़ देगा। उस सहजता में, सरलता में जिसमें तुम बच्चों जैसे जी रहे हो, पूरा अस्तित्व अपने आप को उघाड़ देगा। प्रकृति अपने रहस्यों को खोल देगी। प्रकृति नटी अपने रहस्यों को खोल देगी। अस्तित्व तुम्हें अपने भीतर प्रवेश दे देगा। प्रवेश का अर्थ है समस्त रहस्यों का उद्घाटन। वही प्रवेश है। और क्या प्रवेश है? अस्तित्व में प्रवेश का अर्थ क्या है? छलांग का अर्थ क्या है? समस्त रहस्यों का उद्घाटन। सारे रहस्य एक साथ खुल जाते हैं, एक साथ सब खुल जाता है। प्रकृति नटी जो माया को सृजती थी, माया में उलझाती थी, वह तुम्हें मार्ग देगी, वह तुम्हें सहयोग देगी। सब कुछ सहयोगी हो जाएगा। बच्चों जैसे सरल होना पड़ेगा, और यहां बच्चों जैसे सरल होने लगते हो। हंसते, खिलखिलाते, सहज, हर छोटी बड़ी चीज का आनंद लेते हुए, जो करते हो आनंद लेते हो। बच्चा कुछ भी करता है तो आनंद करता है ना। वह जो है छोटा सा किचन बना लेता है बच्चा, छोटी छोटी चीजों का, उसमें खाना पकाता है, झूठ मूठ का ही, वो परोसता है, खिलाता है। बड़ा आनंद कर रहे होते बच्चे। वो छोटे छोटे गुड्डे गुड्डियां रख लेते हैं, उसकी शादी ब्याह करते हैं, बैंड बाजे छोटे छोटे रख लेते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़ा आनंद करते हैं। बड़ा काम करते हैं, शादी के आयोजन का, भोजन मनाने का, खूब काम करते हैं, उस काम में बड़े आनंदित रहते हैं। तो यहां पर जो है, जो भी काम होता है उसमें बड़े आनंदित होते हो। हर चीज आनंद का विषय बन जाती है, आनंद को ही उत्पन्न करती है। तुम चाहे यहाँ भोजन बना रहे हो, परोस रहे हो, सफाई कर रहे हो, खिलखिला रहे हो, है ना, आपस में आनंदित होकर यहाँ बच्चे हो जाते हो, सच में बच्चे हो जाते हो, और खेल हो जाता है सब कुछ। यही तो सिखाते हैं ना लीला। लीला का मतलब तुम्हें खेलना है, सब बच्चों जैसे खेलना है, और सब आनंद हो जाएगा। तुम वापस जाते हो तो लीला नहीं, माया में आ जाते हो, फिर बड़े हो जाते हो, क्योंकि अब संसार में जूझना है, व्यवहारिक जगत में जीना है। तो व्यवहारिक जगत में जीने के लिए क्या है? माया में फंसना पड़ेगा। बच्चों जैसे रहोगे, बात गड़बड़ हो जाएगी। तो हाँ, तुम तुरंत बड़े हो जाते हो, बड़े बन जाते हो, फिर माया में आ जाते हो। और माया में फिर सुख दुख, पाप पुण्य, अच्छा बुरा सब वापस। यहां तो पाप पुण्य की बात ही नहीं है, अच्छे बुरे की बात ही नहीं है, द्वैत की बात ही नहीं है। आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है। बच्चों की तरह खेल रहे हो, लीला है। लीला से आनंद फलित होता है, लीला से आनंद फलित होता है, माया से नहीं। माया से जीवन दुख है। यदि माया को जी रहे हो तो जीवन दुख है, तो दुख का कारण है, फिर उसका निवारण है, निवारण साधना है। और शास्त्रा की अनुभूति में निवारण हो जाता है, टेम्पररी सही आस्वाद मिलता है, निवारण हो जाता है, लेकिन मार्ग खुल जाता है, मार्ग खुल जाता है, पता चल जाता है कि यह मार्ग है और बात बनेगी। एक ट्रांजिट फेज को उस भोगने की तैयारी रखना, वह जैसी भोग पूरा होगा, आनंद का झरना तुम्हारे भीतर से फूट पड़ेगा। तो शास्त्रा कॉस्मिक रिदम है, कॉस्मिक रिदम आनंद का प्रवाह है। तो शास्त्रा से रेजोनेंस जो है, आनंद के साथ रेजोनेंस है। आनंद के रेजोनेंस में रहोगे तो आनंद तो फलेगा ही ना। आनंद के रेजोनेंस में आनंद ही तो फलेगा ना। इत्र होता है, इत्र को तुम थोड़ा सा छू लो, इत्र को कहीं भी लगाओ, अब वो खुशबू जहां जाती है खुशबू ही खुशबू होने लगती है। शास्त्रा को कहीं से भी छुओ, आनंद ही आनंद फलित होता है।
शास्ता के ख्याल में भी आओगे तो भीतर कुछ ना कुछ आनंद फलित होगा। उस ख्याल में भी आनंद फलित होगा, उनकी देशना में भी आनंद फलित होगा, उनकी क्रियाओं में भी आनंद फलित होगा, क्योंकि वह आनंद ही है, आनंद का प्रवाह है, ब्रह्म प्रवाह है। इस ब्रह्म प्रवाह का स्रोत तुम्हारे भीतर से फूटे, तुम्हारे भीतर भी मंगल घटे। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।